हाँ, कहां तक बताए थे बाबू? पीडीएफ के लिए सबको मिला नहीं नहीं? इतना पीडीएफ है जी। इससे पहले क्या पढ़ाए थे आप लोगों ने? हार्ट, हार्ट से पहले लंग्स, लंग्स पढ़ा दिए थे, श्वसन तंत्र बता दिए थे, बाह्य श्वसन बस फेफड़ा तक जाता है। नंबर ऑफ एलवीएली कितनी होती है? कितनी एलवीएली? 30 करोड़। एलवीएली में ब्लड कहां जाता है? एलवीएली में ब्लड कहां जाएगा? एलवीएली में। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ले जाता है? ऑक्सीजन को कोशिका में कौन लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कौन लेता है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत बाबू? कौन रखे रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका द्रव हो गया। कोशिका द्रव में ऑक्सी शोषण क्या? अनऑक्सी, अनऑक्सी। यहाँ क्या टूटता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस होता है और पायरुविक एसिड में बन जाता है। सारा बता दिए थे, लंग्स वगैरह बता दिए थे। एक बार में हम आधा लीटर सांस लेते हैं, यानी 500 ml, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जबकि हम लोग उससे और ज्यादा सांस ले सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो हम लोग लगभग 5 लीटर तक ले सकते हैं सांस। कितना ले सकते हैं? 5 लीटर इतना हवा हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। लेकिन एक बार में कितना लेते हैं? आधा लीटर। उसे हम क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। और टोटल जितना खींच सकते हैं उसे टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। लंग्स जब काम नहीं करेगा, सांस सही से नहीं ले पाएंगे, तो ऑक्सीजन पे रखा जाता है। ऑक्सीजन से भी नहीं ले पाते हैं। ऑक्सीजन में इंसान सांस खींच सकता है। ऑक्सीजन में क्या करता है? सांस खींच सकता है। लेकिन अब खींचने की भी ताकत खत्म हो गई है, तो इतना बड़का पाइप लाएगा, मुंह में लगाएगा ऐसा, डाल के एकदम यहाँ छाती तक उतारेगा यहाँ पे। उसके बाद एक्सरे करेगा, उतरा है कि नहीं, यहाँ तक ट्रैकिया तक उतार देगा। और उसके बाद एक पंप लगाएगा वहां पे, और हवा को ढकेलेगा तो फेफड़ा फूलेगा। डायफ्राम भी काम नहीं करेगा, तो वापस वो खींच लेगा हवा को। समझा? उसे वेंटिलेटर कहते हैं। आखिरी स्टेज पे लोग कहां जाते हैं? वेंटिलेटर। वेंटिलेटर लगाते देखिएगा तो आपको बुखार लग जाएगा। वेंटिलेटर बहुत खतरनाक मशीन होता है, पूरा फेफड़ा में लगाया जाता है, यहां तक उतारा जाता है वेंटिलेटर को। ऑक्सीजन में कौन चीज रख दिया जाता है, यहाँ सांस ले ये रहा है, बतीबो करता है कोई को। डॉक्टर साहब कब ठीक हो जाएंगे? फिर पहन लेता है इसे। ऑक्सीजन से दिक्कत नहीं है। गांव का आदमी के तो अगर ऑक्सीजन, श्रेया भारती पूरा दिन क्लास करा के मार डालिए। भारत में जनसंख्या की कोई कमी है? नहीं समझे? वैसे भी भारत में अब लिंगानुपात ज्यादा हो गया। हाँ, लड़कियां क्या हो गई ऐसे? ज्यादा हो गई। कोई दिक्कत? हम यहां तक सब बता दिए थे। ऑक्सीजन खतरनाक होता है, वेंटिलेटर। हाँ, वेंटिलेटर बहुत टफ चीज हो जाता है, एकदम लास्ट पोजीशन हो जाता है। क्या चीज? वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे गए मतलब आपका सत्यानाश होने वाला है। इससे ज्यादा पढ़ेंगे लोग तो मर जाएंगे, सही में मर जाएंगे लोग। हाँ, आज ज्योग्राफी में अक्षांश देशांतर पढ़े हैं, बढ़िया समझ में आया? हाँ, पूरा बढ़िया से ना। लेकिन तुम लोग पे गुस्सा लगता है। कब? आप लोग के लिए इतना मेहनत करके लाना पड़ता है। टीचर लोग को समझ में आया? सर के आंख में भी प्रॉब्लम था, फिर भी हम लोग चश्मा पहन के ही पढ़ाते हूँ। वहां पे कहें कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, हम कहना ना रेस्ट नहीं ले लेंगे, एग्जाम बाद रेस्ट ले लीजिएगा। दिल्ली से जाके ले आना पड़ता है आप लोग के लिए। उसके बाद तुम लोग कहता है सर से नौटंकी करने लगता है ऐसे। यहाँ पे कम मेहनत का काम है। जाइएगा इसे तो पटना से हम ना, मतलब जैसे देखते हैं कि सीरियसली नहीं होता है पटना में। पटना में एक पैटर्न बन गया, एक चीज को 4 बार बोलना शिक्षा का लाने लग गया। ऐसा नहीं होता है ना।
तो दिल्ली से ले आना बड़ा मुश्किल काम होता है। और उसके बाद आप लोग थोड़ा और मेहनत करते रहिए। देखिए एगो बबनी करिए, मरिए जाएंगे हम ज्यादा क्लास कर लेंगे तो नहीं मरोगी बबनी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभी तो बाबू मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए कुछ चीजें आप लोग को ना लंबा एक साथ क्लास हो जाता है तो दिक्कत होता है। कुछ पार्ट आप लोग ऑनलाइन भी कर लीजिएगा। जैसे इन द केस क्या है कि कभी हम लोग को टाइम मिला तो हाँ नहीं याद होता है क्या जी, टाइम नहीं हो पाता। जैसे हम लोग 10 से 11 क्लास ले लेंगे लोग तो ले लेंगे। रात में अगर रात में तुम लोग सोने जाते हो उस समय करंट अफेयर ले ले 10 से 11 तो तुम लोग को क्या दिक्कत है। तो फिर ई चोट्टा सब कह रहा है सब इनसे को बतियाना है 10 से 11। आधा तो ये डर रहा है सब बतियाएंगे कहेंगे यहाँ पे, जो ना से बतिया रहा है तो ना कोई दिक्कत नहीं। अरे भागो तुम रजिस्ट्रेशन बहुत बतियाने वाले भागो यहाँ से। हाँ दो एक के बतिया ओकरो से बोलो एकरो से बोलो, हमारा मन उब जाता है लड़की सबको चिंता नहीं रहता है आई सबको ज्यादा चिंता। खैर हम लोग अब उसको देखेंगे यहाँ पे। ज्योग्राफी के लिए सर लेकिन बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, समझना कि नहीं, बहुत बढ़िया से एकदम डिटेल से पढ़ाते रहते हैं यहाँ पे। देखना जी ज्यादा लाइट वगैरह पे उनको आंख पे न पड़े यहाँ। ये सब कोई लड़का कर सर चश्मा, अरे कोई टीचर अगर चश्मा पहनेगा तो समझो कोई शौक से टीचर नहीं पहनने वाला, खास करके मेल है तो। अब फीमेल का तो हम नहीं कर सकते, तो कोई को नाचने लगती है जाके शौक। लेकिन अगर कोई है तो भाई शौक से तो कोई नहीं पहनेगा। एक बार हमारा भी यहाँ किया एकदम लाल हो गया था, तो हम एक बार लाल चश्मा पहने काला, और हमको डर इस बात का हो गया था पता है उस समय ना ब्लैक फंगस बीमारी फैला था, और उसका पहला लक्षण था कि दोनों आंख का लाल हो जाना और यहाँ दर्द करना, हमारा दोनों हो रहा था। अब ब्लैक फंगस में कोई बचता नहीं है। हम जल्दी जल्दी बैच खत्म कर रहे थे कि भाई कम से कम 15 दिन टाइम है, निपटा दो। तो यहाँ पे मैं तो लड़का होने से 4 को सुनाएगा, मास्टर गया फीस ले गया हम लोग का। अरे ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि मरले के बाद आदमी गाड़ी सुने यहाँ पे, कोई ठीक रहता है। अपनी जिम्मेदारी से आदमी को निपट होना चाहिए। जाओ यहाँ पे। अब मम्मी मेरी टेंशन में रहती थी। चलिए अब हम लोग फेफड़ा वगैरह सब खत्म कर दिए थे, हार्ट के बारे में बता दिए थे। अब हार्ट के बारे में वो चीजें फंक्शन तो आप समझ गए। अब जहां से क्वेश्चन आता है वाल्व से क्वेश्चन आता है, हम लोग अब उसको समझते हैं। ठीक है, वाल्व से हार्ट में क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। अरे दिल किधर गया जी, हार्ट कल का किधर गया, अब बॉटनी में है, ये हार्ट है। हाँ यही है। चलिए क्वेश्चन पूछेगा, हृदय की पेशियों को रक्त कौन पहुंचाता है, कोरोनरी साइनस। अरे तुम लोग ऐसे पढ़ोगे लोग तो काम नहीं चले। हृदय की पेशियों को कौन रक्त पहुंचाता है, हृदय कितनी लेयर का होता है, 3। कितने चेंबर, मछली में, उभयचर में, सरीसृप में 2, सरीसृप में, हम लोग में 4, पक्षियों में भी 4। समझ में कि नहीं आएगा। हृदय की धड़कने के लिए किस तत्व की आवश्यकता हो, सोडियम। हृदय को धड़कने के लिए सोडियम। नमक खाते हैं तो सोडियम रहता है कि नहीं रहता, और ज्यादा नमक खा लेंगे तो ज्यादा सोडियम चल जाएगा, दगदगा देगा बढ़िया से, तो कहेंगे बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, दगदगा देता है। समझ में आ गया कि नहीं। अभी आप लोग के एज में बीपी बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के एज के आएंगे तब आपको दिक्कत चालू होगा। बीपी, शुगर, गठिया का दम्मा, खांसी, फालिज, फाइलेरिया, ये सब चीज का चालू हो जाता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं। अभी आप लोग किस एज में है, यंग एज में एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सोडियम की जरूरत होती है, लेकिन हम पेसमेकर जब लगा देते हैं तो उसमें क्या लगा होता है, लिथियम। कृत्रिम पेसमेकर लगाते हैं तो क्या लगाता है, लिथियम। ये तो समझा दिए थे। चलिए ब्लड कहाँ आता है, पहले दाहिना अलिन, दाहिना नील फेफड़ा, बाया अलिन, बाया नील पूरा शरीर। हो गया नहीं आता, बेसिक कंसेप्ट समझ गए थे। अब इसमें मेन कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। ऐसे लोग बताइए जो हार्ट जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन नहीं थे लोग, हाथ उठाइए जो उस दिन नहीं आया था, हार्ट टॉपिक जिनका छूटा है। देखो तुम लोग करमफोर लोग, कोई इलाज नहीं है तुम लोग का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। करमफोर सबका कोई इलाज नहीं है, आपका भी करमफोर नहीं, कोई इलाज नहीं है। कम से कम क्लासवा तो करके आना चाहिए। यहाँ पे कौन चीज समझ में आएगा आप लोग को, ऑनलाइन देख के आना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए।
2-4 दिन बाद कौन अपलोड करता है? लेट होगा तुम हमको बताना। ऑनलाइन वाले में सेम जाता है ना, ऑफलाइन वाले में लेट होता है ना, उसको लेट कर देना। ऑफलाइन को हम लोग जानबूझ के इसलिए लेट करते हैं ना कि अगर दोनों को दे दिया जाए तो आप लोग क्लासवा खिलवाड़ बना देते हैं। कोनो खाना बनाने में लेट हो गया, चलो चलते हैं तब ऑनलाइन देख लेंगे, समझा? तो खिलवाड़ कर देता है आप लोग। इसलिए क्या है, आप लोग सीरियस रहिए, वो बैकअप के लिए दिया गया है, क्लास के लिए नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे 2-4 को कर्म फोड़ सबका नहीं है, रिजल्ट होगा तो कोई दिक्कत है जी? वैसे ही इस बार 250 की 300 सीट पे है। हाँ कितना है? 346, 240, वही लमसम 300 के आसपास है। चलिए अब हम लोग समझते हैं ध्यान से। बाबू एक बात बताओ, यहां आया दाहिना अलीन, दाहिना नीले फेफड़ा, तो क्या डायरेक्ट फेंक देता होगा फेफड़वा में? कोई ना कोई नस होगा कि नहीं होगा? फेफड़ा को हम लोग पल्मोनरी या फुसफुस कहते हैं। पल्मोनरी या फुफ्फुस, पल्मोनरी या फुफ्फुस, पल्मोनरी या फुफ्फुस। अब चलिए ध्यान से समझिए। अब बताइए, दाहिना अलीन, दाहिना नीले फेफड़ा, तो फेफड़ा इसके बीच में कुछ होगा कि नहीं होगा? तो फुफ्फुस होगा। क्या होगा? फुफ्फुस। और धमनी होगा, क्योंकि हृदय से निकलने वाली नसों को धमनी, तो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धम, तब जाएगा फेफड़ा, तब जाएगा फेफड़ा। अब फेफड़ा से ऑक्सीजन लेगा और लौट के आएगा। वह नस जो हृदय में आती है उसे सिरा कहते हैं। कौन सी सिरा? फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। उसके बाद बाया अलीन, बाया नीले, पूरा शरीर, पूरा शरीर चला गया। वापस आएंगे पूरा शरीर से दाहिना अलीन, दाहिना नीले, फुफ्फुस धमनी, फेफड़ा, वापस ऑक्सीजन लेके फुफ्फुस सिरा, बाया अलीन, बाया नीले, पूरा शरीर। याद हो गया? ये फुफ्फुस सिरा छूट रहा था, उसे पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। अब ध्यान से समझिए, जो भी रक्त, सुनिए ध्यान से, जो भी नसें हृदय से निकलती है और कहीं जाती है उसे हम लोग कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। अमूमन हृदय से शरीर की ओर जाने वाली धमनियों में ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ही शुद्ध ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध ब्लड। देखिए, ब्लड को छानता किडनी है लेकिन शुद्ध करता है फेफड़ा। ब्लड की कमियों को निकालना, गंदगी को निकालना ब्लड का छानना या फिल्ट्रेशन कहलाता है, वो काम किडनी करता है। ब्लड में ऑक्सीजन मिलाना ब्लड का प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण कहलाता है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। छानता कौन है? किडनी। शुद्ध करेगा फेफड़ा, छानेगा, शुद्ध करेगा। ये बताइए, हृदय से जब धमनी जाती है तो ऑक्सीजन लेके जाती है कि नहीं ले जाएगी? और वापस हृदय में जाएगी तो CO2 जाएगी, तो ऑक्सीजन आएगी, तो एक जगह गड़बड़ हो जाता है। ध्यान से समझिए, पूरे शरीर से है दाहिना अलीन, दाहिना नीले, इस असुर में पूरा CO2 भरल है। दाहिना अलीन में आया, पूरे शरीर से आया दाहिना अलीन में CO2, दाहिना नीले CO2। अब फुफ्फुस धमनी में भी CO2, कहा गया? ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखिए, तो यह एक मात्र ऐसी धमनी है जिसमें CO2 जाता है, या मात्र एक ऐसी धमनी है जिसमें CO2 जाता है। बाकी सारी धमनियों में क्या जाता है? ऑक्सीजन। ये क्यों जाता है? क्योंकि ये बेचारा खुदे जाइए रहा था ले आने के लिए। क्या ले आने जा रहा था? ऑक्सीजन। तो बताइए, एकमात्र धमनी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, फुफ्फुस धमनी। अब देखिए, फेफड़ा शरीर का एक अंग है, लेकिन यह एक ऐसा अंग है जो CO2 नहीं देता है बल्कि ऑक्सीजन देता है। लेकिन अंगों से आने वाली नस को तो हम सिरा कहते हैं, तो इधर से जो आएगा वो भी फुफ्फुस सिरा कहलाएगा। लेकिन फेफड़ा तो एक ऑक्सीजन फैक्ट्री है ससुरा, तो भले फेफड़ा से आने वाली नस को हम ये कहेंगे फुफ्फुस सिरा है, लेकिन यह एक स्पेशल सिरा है जिसमें क्या है? ऑक्सीजन। बाकी देखिए, इधर से जो आ रहा है सिरा, CO2, पैरों से आने वाली सिरा में CO2, हाथ से आने वाली सिरा में CO2, दिमाग से आने वाली में CO2, समझ में? लेकिन फेफड़ा से आने वाली सिरा में ऑक्सीजन, फेफड़ा से आने वाली सिरा में ऑक्सीजन। बताइए, इधर से जाने वाली धमनी में ऑक्सीजन, पैरों में जाने वाली धमनी ऑक्सीजन, हाथ में जाने वाली धमनी, लेकिन फेफड़ा में जाने वाली धमनी CO2, फेफड़ा वाला CO2, क्योंकि फेफड़ा CO2 लेता नहीं है बल्कि CO2 दे, ऑक्सीजन दे देता है। तो ये याद रहेगा। इतना दिमाग लगेगा बिना जरूरत नहीं है एग्जाम में। कहेगा कौन सी धमनी में ऑक्सीजन जाता, कौन सी धमनी में ऑक्सीजन ना जाके CO2 जाता, सीधे मारिए फेफड़ा।
फेफड़ा को अंग्रेजी में पुलमोनरी, क्या कहेंगे? पल्मोनरी। किसी को कोई दिक्कत? ज्यादा सांस लेने से 4% ऑक्सीजन की खपत होती है हम लोग में, 4% होती है ना ऑक्सीजन की खपत, कितने %? 4%। ज्यादा सूंघ लेंगे ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा? हाँ, लहक जाएगा। क्या हो जाएगा? लहक जाएगा। ज्यादा ऑक्सीजन सूंघ लेंगे तो लहक जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब अगर किसी को जान लेना है तो उसको क्या दे दे? प्योर ऑक्सीजन दे दीजिए। क्या दे दिए? प्योर ऑक्सीजन। लहक जाएगा कि नहीं? भगवान को पता था कि आने वाले समय में तब तो हत्या कर देगा सब लहका के। समझ आ गया? अखबार में निकलेगा आंतरिक शरीर लहक गया। समझ में आ गया कि नहीं? आजकल अखबार वाला भी खाली बैठल है, सब कुछ छाप देता है सब। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ छाप देगा सब यहाँ पे। तो फेफड़ा की एक खासियत है, ज्यादा ऑक्सीजन लेवे नहीं करता। जितना ऑक्सीजन की जरूरत है उतने लेगा, बाकी बाहर कर देगा। कब लहक जाएगा तुम लोग पूरा यहाँ से। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो बताइए कौन सी धमनी में ऑक्सीजन ना हो के CO2? बाकी धमनियों में ऑक्सीजन, बाकी धमनी में ऑक्सीजन। नहीं समझे? टोपी वाला कोई दिक्कत? चलिए अब मेरी ओर ध्यान से देखिए। फुफ्फुस कहते हैं या पल्मोनरी? क्या कहेंगे? पल्मोनरी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर ब्लड के आने जाने में दिक्कत हुआ तो हार्ट अटैक। अच्छा, अब इसको अगर दिक्कत हो गया तो कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट। तो बताइए पल्मोनरी में अगर प्रॉब्लम हुआ तो कार्डियक अरेस्ट। अब ब्लड फ्लो में दिक्कत हुआ तो हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब वाल्व समझते हैं इसके अंदर का। ये वाल्व से क्वेश्चन पूछता है इसलिए याद रखिए। वाल्व एक ऐसे रास्ते को कहते हैं जिसमें जा सकते हैं वापस नहीं आ सकते, उसे क्या कहते हैं? वाल्व। जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते, उसे क्या कहेंगे? वाल्व। ये हमारे हैंड पंप में लगा रहता है, पानी आ जाता है लेकिन वाल्व के नीचे नहीं जा पाता है, लेकिन चलाते चलाते वाल्व घिस जाता है। तो लोग कहते हैं ना वाल्व या वाशर घिस गया है, वाशर या वाल्व घिस गया है। तो वो अगर घिस गया तो वापस पानी चल जाएगा, फिर उसका थूथूर बंद करना पड़ेगा और 2 लोटा पानी डाल के अब मार हुंचाना पड़ेगा उसको यहाँ पे। उसके बाद हो खांसेगा, वो बोकरेगा 4 बार 5 बार और फिर फेंक देगा पानी। चुचुरा भाग गया था पानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गांव में जब तक 15 दिन आदमी झेल नहीं जाता है तब तक वाशर चेंज नहीं होता। अब वाशर चेंज होने के बाद बड़ी टाइट चढ़ता है पानी यहाँ पर। नहीं समझ आया? तो वाल्व किसे कहते हैं? जो केवल एक और जाने का रास्ता दे उसे क्या कहते हैं? वाल्व। दोबारा जाने का रास्ता नहीं है, वो क्या है? वाल्व। समझ में गया? उसी क्या कहेंगे? वाल्व। एक बात बता बाबू, ये तो दाहिना अलिंद है, पूरे शरीर से ब्लड कहां जा रहा है? दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद में। अलिंद बेचारा सीधा साधा आदमी, ये सीधा ब्लड किस में भेज दिया? दाहिना नीले में। कहां भेज देगा? दाहिना नीले। और दाहिना नीले कहां भेजेगा? फेफड़ा। अब बताइए दाहिना नीले ऊपर की ओर धड़केगा, ऐसे धड़केगा कि नहीं धड़केगा? अब ध्यान से जरा देखिए आपका स्ट्रक्चर किस तरह से है इसका। जब ये दाहिना नीले धड़केगा, कौन सा नीले? दाहिना नीले। यहां आपको दिख रहा होगा एक वाल्व होगा इस तरह से, ये अंदर की ओर खुल रहा है। दिख रहा है? कैसे खुल रहा है? अंदर की। जब ब्लड आएगा तो ये अंदर की ओर खुल जाएगा, लेकिन जब ये पंप करेगा ना तो ये इसी रास्ते ब्लड जाएगा। कहां पे? फेफड़ा में। इस रास्ते ब्लड कहां चला जाएगा? फेफड़ा में। जैसे पंप करेगा तो इस रास्ते ब्लड कहां चला जाएगा? फेफड़ा। हो तो सकता है कि कहीं वापस ही कहीं दाहिना अलिंद में मत चल जाए, अब बाहरवा फेंक दे। इसलिए देखिए वाल्व का डिजाइन देखिए, जब इस पे प्रेशर मारा जाएगा, ध्यान से वाल्व का डिजाइन देखिए, जब दाहिना अलिंद प्रेशर मारेगा तो ये ब्लड केवल और केवल फेफड़ा में जाएगा, क्योंकि ये वाल्व कब खुलेगा? फेफड़ा की ओर। अच्छा, कहीं जो बीपी कम हुआ तो इसका भी डर है कि कहीं ये लौट मत आए, तो लौटेगा तो इसका कैमाड़ी बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। दिख रहा है? ये दाहिना अलिंद से ब्लड कहां जाता है? दाहिना नीले में। जाने के लिए रास्ता देगा, अब वापस अगर पंप मारेंगे तो ये रास्ता क्या हो जाएगा? बंद हो जाए। तो इसे वाल्व कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो वाल्व कितनी ओर खुलता है? एक ओर। कितनी ओर? एक ओर। उसी तरह ये कहां चला गया? फेफड़ा में चला गया। फेफड़ा के बाद शुद्ध होकर आएगा किस अलिंद में? बायां अलिंद। बायां अलिंद इसको ढरका देगा नीचे, कहां चला है? बायां नीले। अब ये पंप मारेगा तो क्या ये वापस बायां नीले में अलिंद में जा पाएगा? क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद। ये कहां जाएगा? महाधमनी। महाधमनी में चला जाएगा, अब वापस चला जाएगा। चला गया कि नहीं चला गया? तो हृदय में कितने वाल्व? 4। दाहिना अलिंद, देखिए अलिंद में एगो और नीले में एगो इधर अलिंद नीले, एगो इधर अलिंद नीले में, एक इधर हो गया, एगो फेफड़ा, 2 फेफड़ा वाले में। नहीं समझे? आगे बढ़े, बताइए। इस ये वाल्व है,
इस वाल्व को हम लोग कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। कौन सा? ट्राइकास्पिड वाल्व। बोलिए इसे ट्राइकास्पिड। कौन सा? ट्राइकास्पिड। दाहिना अलिंद दाहिना नीले के बीच ट्राइकास्पिड। दाहिना अलिंद दाया नीले ट्राइका। बाया अलिंद बाया नीले बाइकास्पिड। दाहिना अलिंद दाहिना नीले ट्राइकास्पिड। बाया अलिंद बाया नीले बाइकास्पिड। ब से बाया ब से बाइकास्पिड। ब से बाया ब से बाइकास्पिड। और दाहिना में ट्राइकास्पिड। ट्राई मतलब 3 गो है, तो दाहिना हाथ मजबूत रहता है तो 3 गो लिए, तो ट्राई का स्पीड बाई का स्पीड, ट्राई का स्पीड बाई का स्पीड। दाहिना अलिंद और दाहिना नीला है बाई का, बाया अलिंद और बाया नीला है बाई का स्पीड। लेकिन खचरा एग्जाम वाला क्या करेगा, बाई का स्पीड का नाम बदल के मीटियर वाल्व लग देगा। क्या रख देगा? मिट्रल वाल्व। कौन सा? मिट्रल वाल्व। बताइए कौन सा वाल्व रख दिया इसका नाम? मिट्रल वाल्व। बताइए इसका नाम कितना अच्छा था, ट्राई का स्पीड बाई का स्पीड, नाम बदल दिया, क्या रख दिया? इसका ट्राई का स्पीड है, इसका नाम रख दिया मिट्रल वाल्व। बताइए ये सब नौटंकी कैला बिना कोई जरूरत है? हाँ, कितना दिक्कत होता है हमारे बोधा बोधा लड़का सबको। ये वाल्व का नाम बताइए। हाँ, ट्राई का, सारा वाल्व याद रहेगा। बताइए ट्राई का स्पीड, इधर वाला बाई का, ट्राई का स्पीड और बाई का स्पीड, ट्राई का स्पीड और बाई का। दाहिना अलिंद दाहिना नीले, बाया अलिंद बाया नीले, मिट्रल बॉन्ड कहिए, ओकरे हिसाब से चलिए मिट्रल वाल्व। इधर बोलिए ट्राई का स्पीड मिट्रल, ट्राई का स्पीड मिट्रल, ट्राई का स्पीड मिट्रल, ट्राई का स्पीड मिट्रल। कोई प्रॉब्लम? एग्जाम में ऐसे नहीं खखोरने लगता है, एकदम बकोट के पूछता है क्वेश्चन आजकल, याद रहेगा? बोलिए कोई दिक्कत? वो वाला दिल कौन सा है? क्या बकलोलवा कहीं का, वो दिल का कहानी पुराना है। हाँ, वो एक बिया पाया जाता था, उस सेब का एक बिया होता था, यूरोप में पाया जाता था, जो इस शेप में बिया होता था। ये वाला दिलवा, ये वाला है, बिया होता था, इस शेप में था, कंप्लीट इसी टाइप में होता था, कंप्लीट दिल की तरह नहीं होता था, ऐसे ही होता था वहां। ये बिया होता था यहाँ पे, इसको खाने से ना एबॉर्सल हो जाता था, मतलब गर्भ निरोधक गोली की तरह काम करता था बिया। ये वाला यहाँ पे ओकरा से का निकेगा ना, उसका नाम हॉट रख दिया। ये मेन डिजाइनिंग वहीं से आया था। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अभी तो नॉर्मली में ऐसे देखेंगे तो बहुत सारा फ्रूट्स हैं, जैसे अंजीर हो गया, पपीता हो गया। इससे क्या होता है, अगर कोई गर्भवती महिला खा लेगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नुकसान कर जाएगा। रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ना है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए मिट्रल बॉन्ड किधर? लेफ्ट, ट्राई का स्पीड राइट। इतना आप समझदार हैं कि दाहिना अलिंद दाहिना नीले बोल देंगे, समझा गया? लगेंगे सही हमने ना, दाहिना अलिंद दाहिना नीले के बीच ट्राई का स्पीड बॉल पाया जाता है, बाया अलिंद बाया नीले के बाद बाई का स्पीड पाया जाता है, जिसको मिट्रल कहते हैं। पगला जाएंगे। इधर इधर देखो कितना अच्छा बकलोरन को समझ में आ गया। 1 नंबर यहाँ पे, ये बकलोरा जिला संभालेगा सब। भगवान बचाए जिला को। आगे बढ़े। तुम क्या हंस रही हो? ये तो पहले खाएगी भर पेट, अभी भी खाती हो? दिखने से भी लगता है। आगे बढ़े। ड्राई का स्पीड बाई का स्पीड समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? अब निपटाते हैं कौन वाला? ई दुगो वल्व बचल है। एगो फेफड़ा में भेजेगा, अशुद्ध रक्त को जब फेफड़ा में भेजेगा तो लौट मत आए, अशुद्ध रक्त को जब शरीर में भेजेगा तो लौट ना आए। तो दुगो और वाल्व की जरूरत है कि नहीं? देखिए ये वाला वाल्व अलिंद में लौटने से रोकता है, और ये वाला वाल्व वापस नीले में लौटने से रोकता है। 4 चेंबर 4 वाल्व, 4 चेंबर 4 वाल्व नहीं निपटा देंगे। ये वाल्व वापस अलिंद में जाने से रोकता है, और ये वाला वाल्व ब्लड गया वापस नीले में आने से रोकता है। तो ये तो फेफड़ा के पास है, फेफड़ा में जा रहा है ना, फेफड़ा से लौटना है, इसलिए पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी वाल्व। फेफड़ा से ना लौट किया जाए, पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी। अशुद्ध रक्त फेफड़ा से लौट के ना आ जाए, इसलिए कौन सा? पल्मोनरी। और जब उधर से शुद्ध रक्त आएगा किसमें? बाया अलिंद में, तो मिट्रल बॉन्ड होकर किधर वाल्व के कहां जाएगा? बाया नील, और ये फेंकेगा महाधमनी में। किसमें भेजेगा?
महाधमनी में, महाधमनी को एरोटा कहते हैं, महाधमनी को एरोटा, महाधमनी को एरोटा। तो कहीं महाधमनी से लौट के ना आ जाए, इसलिए इसे कौन रोकता है? एरोटिक वॉल्व। कौन सा वॉल्व? एरोटिक वॉल्व, एरोटिक वॉल्व। इधर पल्मोनरी वॉल्व। अशुद्ध रक्त दहिना और न लौट आए रोकने के लिए पल्मोनरी। शुद्ध रक्त बाया और न लौट आए एरोटिक वॉल्व। इधर में बोलिए पल्मोनरी एरोटिक, पल्मोनरी एरोटिक, पल्मोनरी एरोटिक, पल्मोनरी एरोटिक, पल्मोनरी एरोटिक। एनी प्रॉब्लम? पल्मोनरी और एरोटिक, पल्मोनरी और एरोटिक, पल्मोनरी और एरोटिक। आगे बढ़ जाएं तो चारों वाल्व समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, चारों वाल्व चारों चेंबर को बचा रहा है। ट्राइकस्पिड वाल्व, ब्लड वापस इस चेंबर में ना लौट जाए। पल्मोनरी वाल्व, ब्लड वापस इस चेंबर में ना चलाए। ये वाला मिट्रल वाल्व वापस ब्लड पंप करने के दौरान इसमें ना चला जाए। और ये वाला आपका एरोटिक वाल्व वापस इस चेंबर में ना चला। तो 4 चेंबर 4 वाल्व, 4 चेंबर। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? वाल्व से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन टफ कैसे करेगा बाबू, आप बताइए। आप ही को क्वेश्चन सेट करना, आराम से क्वेश्चन पूछना होगा। तो कहेंगे पूरे शरीर में कौन सा चेंबर ब्लड पंप करता है? तो बायां नीले। अब फेफड़ा को देखता है, दाहिना नीले। केवल रिसीव करता है अलिन, केवल रिसीव करेगा अलिन। शरीर से रिसीव करेगा दाहिना अलिन, फेफड़ा से रिसीव करेगा बायां अलिन। खखोर के पूछना रहेगा तो आइए, मिट्रल वाल्व कहां पाया जाता है? बाएं साइड। ट्राइकस्पिड, अशुद्ध लौट के ना आ जाए इसके लिए पल्मोनरी वाल्व, अशुद्ध लौट के मत चलाए एरोटिक वाल्व। चारों याद हो जाएगा? कोई दिक्कत? हाँ, चारों वाल्व याद हो जाएगा? याद हो गया कि नहीं? बचपन में जब कोई बच्चा मां के पेट में रहता है तो हार्ट के इस एरिया के पास, ये जो सेक्शन है, इसे सेक्शन बोलते हैं। हार्ट के चैम्बरों को आपस में बांटता है। यहाँ एक सुराख पाया जाता है जिसे फोरामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरामेन। यहाँ एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, फोरामेन। बच्चा जब छोटा रहता है, जब अपनी माँ के पेट में अंतिम महीने पे रहता है, 8वें मंथ में, तो ये फोरामेन नामक छेद क्या हो जाता है? भर जाता है। ये फोरामेन नामक छेद क्या हो जाता है? भर जाता है। वो क्या हो जाता है? भर जाता है। और उसके बाद जब लास्टली पैदा होता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो उनके सुराख ये वाला पूरी तरह से कंप्लीट नहीं भर पाता है। तो सुने होंगे कि दिल में छेद है, समझ में आ गया कि दिल में छेद है, तो बचपने में पता चल जाता है। अब फिल्म में कब पता चलेगा? हीरोइनिया बताएगी मेरे दिल में छेद है, कहेगा कोई बात नहीं, 2-1 का ढलैया का मसाला ढलवा देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में गया है? तो दिल उल में क्या रहता है? सुराख रहता है। तो फोरामेन नामक सुराख पाया जाता है। छोटे बच्चों में होता है, बाद में ये बच्चों में क्या हो जाता है? अटक जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। अब देखिए, जो हार्ट है उसका हम लोग स्ट्रोक समझते हैं। स्ट्रोक मतलब एक धक्का। जैसे गाड़ियों में स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक इंजन, वैसे हम लोग का ये ट्रू स्ट्रोक है। हार्ट कितना स्ट्रोक है? 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक नहीं है। दुइये को ना धड़क रहा है, और दोनों तो 100 पीस में पड़ल है सब। ये तो बस रिसीविंग का काम कर रहा, धड़क रहा है। कई स्ट्रोक है? 2 स्ट्रोक इंजन है। कई स्ट्रोक? 2 स्ट्रोक इंजन है यहाँ पर। हृदय कितना स्ट्रोक? आगे बढ़े। ये डॉन कौन है जी? ब्लॉक मारो तो इसको। डॉन, डॉन लिखता है यहाँ पे। उसको डिलीट नहीं, ब्लॉक नहीं, डिलीट मार के उसका नंबर यहां से लेके अब बैचे से भगा देते हैं। अरे डॉन को कह रहे हैं, डॉन। ये क्या रहा है? ये क्या है सामने रहा? इसको डिलीट भी मारो यहां से, नंबर ब्लॉक मारो। हाँ बस, चलो गया काम से डॉन। अब इसको बैच से बाहर कर देते हैं। पता नहीं कुछ किया था, सब कह रहा था तो डॉन को बाहर करो, बाहर हो गया। अब क्या किया था हमको नहीं पता है, लेकिन सब मिलके कह रहा था डॉन को बाहर करो। समझ में आया कि नहीं? डॉन बाहर हो गया, दोबारा परचेज करेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे आगे बदमाशी करोगे? खान सर का सऊदी अरब का कानून बहुत टफ है। यहां कहीं माफी का जगह नहीं है। समझ रहे कि नहीं मंजुलिका? कोई दिक्कत? वाल्व वगैरह समझ में आ गया? देखिए ध्यान से,
हृदय का ये वाला एरिया जो है दाहिना अलिंद, ये कौन सा है? दाहिना अलिंद। ये दाहिना अलिंद को साइनो एट्रियम वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनो एट्रियम वाल्व। यहां पर ही सोडियम की अधिकता होती है और स्व उत्तेजित हो जाता है। यह अपने से क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है। अपने से क्या हो जाता है? उत्तेजित। कभी कभी अचानक चोट लगता है ना, अचानक चोट लगता है तो हृदय धड़कना भूल जाता है, डर जाता है, हमको चोट लगा दिया, गुस्सा के बैठ जाएगा, नहीं बोलेंगे, जाओ। अब उसको सब मनाएगा, सब फेफड़ा, अरे भाई धड़को धड़को, नहीं हमको क्यों बोला है, झगड़ा हो गया, हमको मारा है आप, अब वो धड़कबे नहीं करेगा, दिक्कत हो जाएगा वहां। आप लोग को तो अच्छा समझ में आ रहा होगा, चलिए ध्यान समझते। अब गुस्सा के कौन बैठ जाएगा? दिल। अब लड़का लोग समझो, तुम्हारे काम लायक बात होता है, जब ये नहीं धड़कता है तो करंट ले जाके दाग दिया जाता है। समझ में आ गया? मनाने कोई नहीं जाता है, क्या करता है? करंट लगे दाग देता है, यहाँ पे दाग दिया, यहाँ पे वापस धड़कने लगता है, करंट लगा के क्या के दाग दिया जाता है, वापस धड़कने लगता है। कहां पे दागा जाता है? दाहिना अलिंद। कहां पे? दाहिना। साइनो एट्रियम। साइनो एट्रियम किसकी अधिकता होती है? सोडियम। यहाँ पे दाग दिया जाता है। लड़का लोग क्या समझे? आगे बढ़, आज 2 मीटर तार खरीद के रख लेना लोग। किसी को दिक्कत? हृदय समझ में आ गया? हृदय की कई बीमारी होती है, बाईपास सर्जरी से इलाज होता है, ये सब चीजों का होता है। हृदय की जब धड़कती है तो उसे आवाज आती है जिसे कहते हैं लब डब। स्टेथोस्कोप से उसकी आवाज सुनते हैं, लब डब लब डब। तो जो आवाज करता है ना हृदय, उसे क्या कहता है? लब डब कहते हैं। तो हृदय में डॉक्टर क्या सुनता है? लब डब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार रिसीव होगा, लब डब लब डब। समझ में आ गया? खाली लब 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 करने लगा ना, मर गए काम से। यहाँ पे उसको आवाज 2 आना चाहिए, कौन सा? लब डब लब डब। तो लब डब की आवाज कौन करता है? हृदय। एक के को आवाज आया ना तो आपका कहानी खत्म हो गया यहाँ पे। अब आगे समझिए यहां से हृदय के बारे में। हृदय जो होता है इसे हार्ट स्ट्रोक मतलब एक बार में हृदय कितना ब्लड को पंप करता है। तो एक बार में हृदय जो होता है 70 ml ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। तो हमारे हृदय का हार्ट स्ट्रोक कितना है? 70 ml। यानी इतना मत समझिए, हमारे शरीर में 5.5 लीटर ब्लड है, आप लोग के शरीर में 5 लीटर है, और लड़कों के शरीर में 5.5 लीटर ब्लड है। समझ में आ गया कि नहीं? हीमोग्लोबिन लड़कों में ज्यादा होता है, इसलिए उनके में ब्लड क्या होता है? ज्यादा होता है। तो 5 लीटर ब्लड फेफड़ा कभी भी एक बार में नहीं आ सकता है। उतना में ऑक्सीजन वो मिलाइए नहीं पाएगा। तनी सा ऑक्सीजन, ब्लड घूमने जा रहा है क्या फेफड़वा में? क्या करने जाता है? ऑक्सीजन लेना। इतनी सा नाक में से ऑक्सीजन लिए, अब 5 लीटर ब्लड में उसमें घोरेंगे, जाओ घोरो, फिर फेफड़ा का पंचुचूर हो गया, कौन हो गया, उन्हें माइटोकांड्रिया हल्के गिर जाएगा, चट्टा कहीं का, क्रैब साइकिल चलाना है, इतनी सा ऑक्सीजन भेजता है। तो एक बार में 5 लीटर ब्लड जाएगा? नहीं, एक बार में 70 ml, यानी बहुत सारे ब्लडों का पैच अभी रास्ते में ही रहता है। जैसे एगो ब्लड यहां पहुंच गया, एगो पहुंचने वाला है, एगो दूसरा पहुंचने वाला है, तीसरा। कैसे एयरपोर्ट पे जहाज लैंड करती है, एगो लैंड किया यहाँ पे, साइड हट, दूसरा का लैंड करेगा, चल साइड हट यहाँ पे। समझ आ गया? वही में कोनो बीचवे में रोक दिया, मारेगा धड़ाक से यहाँ पे, अगले दिन खबर आएगा हार्ट अटैक से युवक की मृत्यु। वही तो होता है हार्ट अटैक। 70 ml जाओ, फटाक से निकलो, नहीं समझा? ब्लड आया 70 ml, दाहिना अलिंद दाया नीले, फटाक से भागो फेफड़ा में, भाग जल्दी फेफड़ा में भाग। पीछे वाला कहेगा जल्दी खसक रे, जल्दी खसक, जल्दी जो किस में? फेफड़ा में। तो दूसरा का कूदेगा 70 ml, दाहिना अलिंद दाहिना नीले, कहेगा फेफड़ा खाली हो गया, हाँ जल्दी ऑक्सीजन दो, CO2 लो, इलो इसे। तो कितने स्ट्रोक पे आता है? 70 ml। कितना ml? 70। 5। अच्छा खुद से सोचो, अगर 5.5 लीटर ब्लड एक के बार आता तो दिल इतना बड़ा होता। 5 लीटर का गैलन देखे हो? हाँ, दिल धड़कता तो दूर से दिखाई देता। 5 लीटर 5 का, 5 लीटर के, नहीं समझ आया? दूर से दिखाई देता। हार्ट स्ट्रोक कितने का? 70 ml। कितना ml का? किसी को कोई दिक्कत है? 5 लीटर तो कभी नहीं जाने वाला है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72। इसका गुणा करेंगे तो 5000 ml हो जाता है। 5000 ml मतलब 5 लीटर, यानी 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार, और जब धड़केगा तो 70 ml, यानी 1 मिनट में 70 गुणे 72 बराबर 5000 ml। 5000 ml मतलब 5 लीटर। तो पूरे 1 लीटर पूरे ब्लड को फ्लो होने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। आपको क्या लगता है? ब्लड एक के साथ दौड़ रहा है सब?
पार्ट बाई पार्ट दौड़ रहा है। एक बैच वाला ब्लड दौड़ गया, हर बैच कितने ml का, एगो गया तो पिछवा से एगो दूसरा आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? फ्लो बाई फ्लो चलते रहे। रेलवे स्टेशन पे कैसे ट्रेन आती है, कौन रुकती है? एगो गई, निकालो भाई जल्दी जल्दी निकाल यहां से। रेलवे स्टेशन पे तो खैर थोड़ा सा आराम से हो जाता है, एयरपोर्ट पे बहुत दिक्कत होता है। एक मिनट के अंदर 3 गो फ्लाइट उतरती है, 20 सेकंड एक फ्लाइट के लिए दिया जाता है, इससे ज्यादा। मुंबई एयरपोर्ट जैसे 20 सेकंड ऊपर जाजिया लगते रहेगी यहाँ पर, 20 सेकंड एक तो गई कि नहीं दिखते रहती है लाइन से यहाँ पे। वही में कोनो ससुरा तनी आगे ले गया तो कहता है कि हम कैंसिल कर रहे हैं, तो जो ससुरा लाइन में लग, बाहर जो यहाँ पे लाइन में लग, फिर लाइन में आएगा, हम तो अगवा खड़े थे, हमरा पीछे कर दिया। यहाँ पे टेम्पू है क्या आगे, हम पहले उतरते हैं यहाँ पे, जाओ यहाँ पे खड़ा रहो। यहाँ पे कितनी बार धड़कता है? 72। कितनी बार? सोडियम की मात्रा बढ़ गई तो ज्यादा धड़कने लगेगा। जब धड़कता है तो ब्लड को पंप करता है, कितने प्रेशर में? 120 आता है, 120 120 120। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब पचकता है तो ब्लड फेंकाता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। इसी को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक डायस्टोलिक को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को ब्लड प्रेशर 120/80 ये नॉर्मल है। आप लोग का इससे थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए इसमें। हाँ क्या? दौड़ने के बाद तेज हो जाता है? तेज आपको नहीं दिखता है कि तेज हो जाता है? अरे काला छोड़ा, बैठ जाओ। दौड़ने के बाद क्या हो जाता है? बैठ जाओ। देखो लड़की लोग, उसका भी रिजल्ट हो गया तो क्या करेगा वो? ब्लड प्रेशर 120/80 जाएगा, 120 आएगा, 80। दौड़ते हैं लोग तो ऑक्सीजन कम जा पाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? कम जा। अब दौड़ने पे सांस ज्यादा नहीं ले पाते हम लोग, सांस कम लेते हैं। सांस कम लेंगे तो फेफड़ा कम काम करेगा, फटाफट दिल दिया इधर ब्लड लाओ, कहेगा तनी से ऑक्सीजन है, ले जाओ, भगो यहां से, तुम आओ, लो निकलो, तुम आओ निकलो। ऑक्सीजन तनी से हटा के भेज देगा, जाओ यहाँ पे। कहेगा तनी काहे सटा रहे हो, तो लेगा ऑक्सीजन तब ना, तो सांस फूलने लगेगा, तो ब्रेन कहेगा रोको इसको, रोको। तो रोक के ऐसा दोनों से ले रहे भाई, दोनों से, नाक मुंह दोनों से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा भरपाई कर देगा, सारा बवाल हो जाता है। तो ब्रेन बीच में आता है, कहता काहे दौड़ रहा है, काहे दौड़ रहा है? तो कहेगा कुछ देख ले है। नहीं समझे? देखा होगा अपाची पे। आगे बढ़िए। तो 120/80। तो बताइए ध्यान से, आप लोग का 120/80 सबका एवरेज बनाया गया है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े लोगों का। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इससे ज्यादा ब्लड रहेगा ना, ब्लड प्रेशर, तो थोड़ा सा ठीक रहता है, पढ़ने उड़ने में मन लगेगा, थकेंगे नहीं। लड़की लोग में हीमोग्लोबिन कम होता है, बीपी भी कम हो जाता है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, तो आप लोग बहुत जल्दी थक जाती होगी। वो क्या कह रही थी, वो मर जाएंगे इतना क्लास चलेगा तो। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग बैठ के पढ़ने में मर जाएंगे, हम लोग खड़ा होकर पढ़ाते हैं। हाँ, जब आपको बैठ के पढ़ने में इतना तकलीफ लग रहा है, ब्लड भी तो ज्यादा है, तो लड़की में कम होता है तो दूसरे के चूसने के लिए कम जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बता, जगह नहीं रहेगा तो दूसरे जगह से कहां आएगा? शादी ब्याह वाला आदमी का मच्छर नहीं काटता है, उसको पता है कि बेचारे पे रहम करने की जरूरत है, परमानेंट खून चूसा रहा है बेचारे का। आगे बढ़े तो बताइए, 120/80 हमारा क्या है? ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक 120/80। इससे ज्यादा हो गया तो भी गड़बड़ है, हाइपरटेंशन हो जाता है, और कम हो गया तो भी दिक्कत है। किसी को दिक्कत, ज्यादा हो गया तो बीपी बढ़ गया, कम हो गया तो बीपी डाउन हो गया। तो हाइपरटेंशन हो जाना ये भी अच्छी बात नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा तो भी अच्छी बात नहीं है। फिर दवाइयां आती हैं, अम्लीय चीजों को खाएंगे तो बीपी को क्या कर देता है? कम, बढ़ा देता है। एसिड क्या करता है? बीपी को बढ़ा देता है। अम्लीय चीजों को खाएंगे तो बीपी को बढ़ा देगा। नींबू, खट्टा चीज जो होता है अम्लीय होता है, नींबू, संतरा, ये सब खाएंगे ना तो क्या कर देगा? बीपी को बढ़ा देगा। नमक भी खाएंगे तो बीपी को बढ़ा देगा। और क्षारीय चीज खाएंगे, करेला वगैरह, तो बीपी को क्या कर देगा? घटा देगा। तो क्षारीयता बीपी को घटा देता है, अम्लीयता बीपी को बढ़ा देता है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अगर आपका बीपी लो हो गया है तो पत्नी से बात कीजिए, ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? और हाई हो गया है तो साली से बात कीजिए, ऑटोमेटिक लो। समझ में आ गया कि नहीं? अगर एसिड बेस ये सब नहीं मिल रहा है तब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर हाई है और पे से पत्नी से बतिया लिए, सुपर हाई हो जाएगा, यहाँ पे मारेगा धार धार, नाक ओक से फेंक देगा सब। 400/300 नहीं समझ में आ गया? 400/300। आदमी सब का आयु का घटते जा रहा है आजकल, इतना हार्ट अटैक का हो रहा है। आगे बढ़े तो बीपी का बढ़ना अच्छी बात है, घटना अरे कोनो अच्छी बात नहीं जी। बीपी ना बढ़ना ना घटना, 120/80 रहना चाहिए, 120/80। देखिए बीपी वगैरह का प्रॉब्लम उनको ज्यादा आता है जो बहुत कम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। मतलब आप 1 किलोमीटर चलिए या दौड़िए पर डे, आप लोग के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज हो जाता है। 1 किलोमीटर कम से कम। अब पता चला कोनो गाड़ी से ऑफिस, ऑफिस से गाड़ी लो, चलबे नहीं किया है कभी, तो ब्लड उसको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसने चलने से इससे थोड़ा सा ब्लड क्या होता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है हमारी बॉडी। और बहुत ज्यादा भी कर देंगे तो दिक्कत हो जाता है जी। वाल्व याद रहेगा? हृदय की धड़कनों को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। कौन सी आवाज सुनाई देती है? लब। 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। कितनी बार? छोटका लड़कों का सबका 150। अरे तो इतनी चुकी दिलवे होता है, धन 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 मारते रहता है। यहाँ पे देखिएगा ना, दिखाई देता है, दुख 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 मारते रहता है। उनसे कहते ब्रेन वो दिखते रहता है। छोटका लड़कों में ब्लड कितनी रहता है, धगधगा देता है तन से। यहाँ पे नहीं से बैल होता है, सपना देखता है, कोई सपना में पीट दिया तो उठ के रोने लगता है। वो बैला को समझे में नहीं आ रहा, बैल कहीं का सपना देखा है तुम। यहाँ पे देखिएगा ना, हंसने लगता है सो यहाँ पे सपना में। आगे बढ़े तो उन सबको उतना समझ में नहीं आता है। भ्रूण में हृदय 200 बार धड़कता है। जो माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसे भ्रूण कहते हैं। उसमें हृदय कितनी बार धड़कता है? 200। और सबसे पहले बच्चे में हृदय ही बनता है। जब गर्भवती महिला होती है सबसे पहले बच्चे में क्या बनता है? हृदय बनता है। एथलीट में जो होता है, एथलीट वगैरह जो होते हैं सब, ये लोग अपने हृदय की धड़कनों को थोड़ा सा कम करने के लिए प्रयास करते हैं। ध्यान वगैरह कर देंगे तो हृदय की धड़कन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे ऊर्जा का लॉस कम होगा, तो एथलीट को ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। तो दौड़ने से पहले थोड़ा सा वो अपनी दिल की धड़कनों को क्या करने की कोशिश करता है? शांत, नॉर्मल मेडिटेशन से। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बची रहेगी। ना तो जहां दौड़ दौड़ धड़केगा तो साला सब ऊर्जा अपने ना खत्म कर रहा है, इधर से उधर जाएगा। यहाँ पे तो एथलीट अपनी धड़कनों को क्या करता है? जानबूझ के कम करना चाहता है। हृदय धड़कनों को कम करने से क्या होता है? आप एनर्जी को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ब्रेडीकार्डिया कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ब्रेडीकार्डिया। और ट्रैकीकार्डिया हृदय की धड़कनों को बढ़ा देना, ट्रैकीकार्डिया बढ़ा देना। अब देखिए ना, ट्रेडमिल होता है, ट्रेडमिल दौड़ने वाला मशीन को क्या कहते हैं? ट्रेडमिल। तो ट्रेडीकार्डिया क्या कहलाएगा? बढ़ा देगा। अब ब्रेडीकार्डिया घटा देगा, ब्रेडीकार्डिया घटा, अब ट्रेडीकार्डिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिखा? बी और ये टी ज्यादा दूर है तो ये बढ़ा देगा। ABCD में बी पहले ही आ जाता है तो ये क्या कर देगा? घटा देगा। समझ आ गया कि नहीं? ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा, ब्रेडीकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया हाँ बढ़ा देगा। अम्लीयता क्या करेगा? बढ़ा देगा। अम्लीयता बीपी को बढ़ा देगा, क्षारीयता घटा देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए मॉड्यूला ऑफ लंगाटा होता है। ब्रेन का मॉड्यूला ऑफ लंगाटा सबको कौन नियंत्रित करता है? मॉड्यूला ऑफ लंगाटा। हम पाचन क्या करेंगे? मॉड्यूला ऑफ लंगाटा। सांस ठीक से गया कि नहीं? मॉड्यूला ऑफ लंगाटा। हृदय ठीक से धड़का कि नहीं? मॉड्यूला ऑफ लंगाटा। किडनी काम किया कि नहीं? मॉड्यूला ऑफ लंगाटा। लीवर काम किया कि नहीं? मॉड्यूला ऑफ लंगाटा। इसलिए पिछवा बहुत जरूरी है। आप पिछवे तड़तड़ा दीजिएगा एक बांस किसी को तो काम खत्म। मॉड्यूला ऑफ लंगाटा गया ना तो दिल पूछेगा धड़के कि नहीं, पूछेगा क्या कहना है, धड़के कि नहीं, काम खत्म। इसलिए डॉक्टर हमेशा, पुलिस हमेशा हेलमेट लगाने को कहती है कि कुछ इधर MCB गिरा तो कोई ना कोई सिस्टम जाएगा। यहाँ कोई काम नहीं होता है, सबका हेड ऑफिस है। यहाँ पे कोई अंग यहाँ काम अपने लिए इंडिविजुअल नहीं करता है, सबका आदेश यहीं जाता है, सबका आदेश यहाँ जाता है। यहाँ मच्छर काटेगा तो आदेश जाएगा मारना है कि नहीं, तो कहते हैं रुको थोड़ा देखते हैं इसको, काट ले बाबू काट ले, 3 तक गिनेंगे मार देना, 1 2 ले चोटा उड़ गया।
नहीं समझ में आ गया? सारा ऑर्डर कहां से जाता है? ब्रेन से। ये अपना कोई काम नहीं किया इसलिए ब्रेन सब क्या करता है? ऑर्डर देता है। हाँ ये है कि मेमोरी कार्ड इसी के पास है, ब्रेन के पास ही क्या है? मेमोरी कार्ड। बस यहाँ पे मार देंगे, फिर तो पता चला देंगे गजनी को मार दिया था सब, तेरे नाम को, हाँ उसमें भी मार दिया था, बहुत बहुत बुरा बेचारा, दोनों लड़की के चक्कर में पिटाया सब। बहुत खतरनाक है ये सब। यहाँ पे लड़कियों क्या जाता है, राष्ट्र में देखेगी रो देगी, हाँ रो देते हैं, इसको भी लगेगा कि हमारे दिल में जगह है, रो देते हैं, देखा है कि नहीं रोए हैं तो फिर रो देते हैं। कंफ्यूजन में रहती है तो देखा है कि नहीं यहाँ पे। ना तो फोटो खींच के भेज दो, देखो है क्या भेजाया है। फोटो आया है। जिस दिन हकीकत में दिल पे तकलीफ लगेगी आंसू नहीं निकल पाएगा, और भगवान ना करे आपको वो तकलीफ देखना पड़े। और जिस दिन आप एक बार बढ़िया से लात खा लेंगे ना, जीवन में कभी पलट के नहीं देखेंगे। बस दुआ कीजिए कि अगर लात खाते हैं तो स्टूडेंट लाइफ रहते के दौरान ही खा जाइए, क्योंकि जब एक वक्त खत्म होने के बाद लात खाएंगे ना तो फिर संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लात खाना इसमें फिक्स है। प्रेम कृष्ण भगवान और राधा का अधूरा रह गया तो तू दो पैर पे चलने वाले मानव की क्या औकात है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो महाभारत जैसा युद्ध जिता सकते हैं लेकिन प्रेम का युद्ध हार गए। राधा से ब्याह हो पाया? तुम लोग कौन कहता? हाँ ले बकलो लिया। हाँ? इसका जरूर दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। अपना हो सके इसलिए इतिहास बदल दो। समझ आ गया? कोई बात नहीं, आशीर्वाद है। अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की ठीक रहनी चाहिए, चाहे विवाह अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज। अगर दो इंसान सही नहीं रहेंगे ना तो ना अरेंज मैरिज टिक सकता है ना लव मैरिज टिक सकता है। समझ में आ गया? सबसे बड़ा चीज इंसान को समझने के लिए आगे बढ़े। दिक्कत ये होता है आप लोग टेंशन लेते हैं, दिल को धड़कने में दिक्कत होता है क्योंकि सारा ब्रेन इंगेज हो जाता है उसी में। अब मडला ब्लांगाटा भी इंगेज हो जाता है, कहता है क्या हुआ भाई, बहुत उधर दिल कहता है धड़के कि नहीं, अरे रुक नहीं यार यहाँ अपने बवाल हुआ है, क्या हुआ सेरिब्रम, कहता अरे बहुत टेंशन में है क्या, तुमको क्या हुआ जी पोन्स, तुम क्या हो रहा है, तुमको क्या हो गया जी सेरिबेलम, और उधर दिल चिल्ला रहा है धड़के कि नहीं धड़के, चुप हो भाड़ में जो यहाँ पे धाड़ से हार्ट अटैक आएगा, जा मर गए यहाँ पे। इसलिए इस सब चक्कर में आप लोग को नहीं पढ़ना है। और जो पढ़ गए हैं वो भगवान से मनाइए कि विद्यार्थी जीवन रहते हुए लात खा ले। एक बार लात खा लिए ना, रिजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जो सक्सेस तक लेके चल जाता नहीं समझे? लेकिन इंजेक्शन की भी खासियत है टाइम रहते लगना चाहिए। टाइम अब ये उम्र में कोई पोलियो पिलाए तो बच तो। हमको इस सबसे नफरत, हाँ बहुत अच्छा लात खा चुके हो तुम, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तुम वो खुश नसीब हो जिस पे सावन का महीने का कोई असर नहीं। नहीं तो ऐसा नहीं सन पगलाएगा सो चांद में उसको सुंदरता दिखेगी। अरे गढ़ा गुड़ई है उसमें। चलिए बीपी वगैरह हम लोग देखते हैं, लोग आगे बढ़े। हृदय की धड़कन में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मॉड्यूला ऑब्लांगाटा इसे क्या करता है? नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन मात्र कितने एक बार में कितने ml जाता है? 70 ml। पढ़ाई दिए हैं। ये जो नाड़ियां होती हैं, नसें होती हैं, ये हृदय से ज्यादा धड़कती हैं, क्योंकि इसमें ना देखिए ऐसा क्यों होता है, ज्यादा धड़कती हैं, उससे डबल धड़कती हैं। देखिए हृदय तो एक ही बार ब्लड पंप करेगा, इसमें तो क्या रहेगी, ब्लड अभी गया, पहला बैच वाला गया, तब तक उसके पीछे दूसरा बैच वाला गया, उसके पीछे तीसरा बैच वाला गया। नहीं समझ में आया? यहां छुएगा तो एक के बाद धड़ 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 सुनाई देगा, और यहां तो 3-3 बैच का सुनाई देगा। यहाँ पे समझ में आ गया? तो हृदय की धड़कनों के लगभग दुगुना किसकी धड़कन होती है? नानियों, नानी नहीं जी, नाड़ी, नाड़ियों की धड़कन। आगे बढ़े। हृदय को धड़काने के लिए पेसमेकर का यूज किया जाता है, हालांकि उसमें सोडियम कृत्रिम लिथियम, पेसमेकर में किसका यूज है? लिथियम। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का ट्रांसप्लांट किया था। अभी भी किसी का दूसरे का हृदय दूसरे में लग सकता है। अक्सर देखते होंगे लोग कि किसी केरल में एक आया था कि कोई 400 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस को लेके गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
रोड खाली करा के, इसको हम लोग ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं। जब कभी किसी वीआईपी या इमरजेंसी को ले जाना होता है तो उसके एरिया के सारे रेड सिग्नल को हटा दिया जाता है, पुलिस पहले से क्लियर कर देती है और लेके चले जाते हैं, ताकि हृदय क्या हो सके, प्रत्यार्पित किया जा सकता है, एक का हृदय दूसरे में किया जा सके। समझ में आ गया कि नहीं? देखो भोजपुरी कोई फिल्म था, उसमें हीरोइनिया ना ऐसे हृदय चला देती है तो जाके सेट हो जाता है। हाँ, साउथ का है ऐसे हीरोइन, हीरो रहता है कि हीरोइन, हीरो रहता है, हीरोइन देखता है एडमिट हुई है, गुंडा घेर लिया सर न, तो ऐसे 3 तल्ला पे हृदय से चला देता है और जाके ऐसे सेट हो जाता है। गजब हो गया यहाँ पे। उस दिन सब डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट सब डिप्रेशन में चल गया था। तो 8 साल 9 साल बेचारा डॉक्टरी का पढ़ाई किया, वो हीरो फेंक के सेट कर दिया इसे। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार क्या किया था? हार्ट ट्रांसप्लांट। फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। पेसमेकर क्यों लगाते हैं? हृदय की धड़कनों को प्रॉपर चलते रहने के लिए। यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई? नाड़ियों की दीवारों पे लगने वाले प्रेशर को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। बताइए, जब प्रेशर मारता है तो उसे सिस्टोलिक, अब वापस आता है तो डायस्टोलिक, मारता है तो सिस्टोलिक, अब वापस आया तो डायस्टोलिक। पचकेगा तो उसी को सिस्टोलिक करते हैं। पचकेगा तभी ना ढकेलेगा, तो सिस्टोलिक। पचक गया तो सिस्टोलिक, अब वापस आएगा तो फूलेगा ना, ब्लड वापस आएगा तो हृदय क्या होगा? फूलेगा। तो बताइए, ढकेलेगा तो सिस्टोलिक, वापस आएगा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक कितना होता है? 120/80। 120/80। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें बीपी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। बताइए, बीपी बढ़ गया तो इसे क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। और जब बीपी घट गया तो हाइपोटेंशन। वो हाइपर है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। नॉर्मल कितना होता है? 120/80। अब बढ़ने घटने का कोई फिक्स रेंज तो ही नहीं, किसी का ज्यादा बढ़ेगा, किसी का कम बढ़ेगा। ज्यादा बीपी बढ़ जाना अच्छी बात नहीं है, और बीपी लो होना तो और गड़बड़ बात है, क्योंकि बीपी लो हो गया तो ब्लड फ्लो धीमा हो जाएगा और माइटोकांड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और उधर वो क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए बेताब बैठल है, हमको क्रेब्स साइकिल चलाना है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, पायरुविक एसिड इंतजार कर रहे हैं, 2 एटीपी का फायदा हुआ है, ये चट्टा ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, जाओ यहां से, नहीं दोगे ऑक्सीजन तो बीपी कम होगा, तो हमारे ब्रेन को कोशिकीय श्वसन कम होगा, कोशिका तक ऑक्सीजन कम जाएगा, ऊर्जा कम बनेगा, तो थके थके रहेंगे। बीपी कम रहेगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस अब क्रेब्स साइकिल कम चलेगा। सांस लेने का मुख्य उद्देश्य तो वही ना होता है। सांस तो हम ले लिए फेफड़ा में, ऑक्सीजन पकड़ लिया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की तो औकात नहीं कि अपने से घूम जाए, किसको कहेगा? हार्ट को। हार्ट का खुद वोल्टेज डाउन है, मतलब बीपी लो है, ढकेल देगा, जाओ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ढकेलेंगे तो कहेगा इतना धीमा ढकेलते हैं, कहाँ ले जाएंगे, यहाँ भीगने पहाड़ी ले खत्म हो जाएंगे। कहेगा जाते हो कि नहीं, अपने वोल्टेज कम है यहाँ पे, खाना नहीं खाए 3 दिन से, टेंशन है, ब्लॉक मार दिया हमको। लड़का सबको ब्लॉक मार देता है, 2 दिन ले खाना नहीं खाता है, नहीं समझे? कई दिन तक नहीं खाता है? खाता है, बढ़िया है। तब चलो आगे बढ़ते हैं, और दबा के खाया करो लोग। लात खाना ही है, पहले लात खा लो। इस फैग्नोमेनोमीटर से क्या नापते हैं? बीपी और लपडप की आवाज, स्टेथोस्कोप। एस्फेग्नोमेनोमीटर से हम लोग क्या सुन लेते हैं? बीपी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताया जाए, आगे बढ़े। हार्ट चैप्टर से कुछ भी आएगा बता देंगे। हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, इसका डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। हार्ट लेफ्ट साइड में पाया जाता है, इसका लगभग 150 से 200 ग्राम क्या होता है? वेट होता है। एक बार में 70 ml ब्लड जाता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय के 3 लेयर होते हैं, 4 चेंबर होता है, 4 वाल्व होता है। इधर के वाल्व को ट्राइकस्पिड, इधर के वाल्व को डाइकस्पिड। इसी को हम लोग मीटियर कहते हैं। अशुद्ध ना लौट के ब्लड चलाया जाए इसलिए पल्मोनरी वाल्व, शुद्ध लौट के ना चले इसलिए एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व। हृदय के बीच में पाए जाने वाले छेद को हम लोग फोरामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरामेन। ये बचपन में होता है, लेकिन बड़े होने के बाद क्या हो जाता है? सही हो जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब तक ये भर के बराबर हो चुका रहता है। किसी को कोई दिक्कत? सिस्टोलिक मतलब हृदय का पचकना, सिस्टोलिक, जिससे कि बीपी जाता है 120। अब फूलना मतलब डायस्टोलिक, लौटेगा 80।
120/80। हाइपरटेंशन में बढ़ जाएगा, हाइपोटेंशन में घट जाएगा, हाइपरटेंशन में बढ़ जाएगा, हाइपोटेंशन में घट जाएगा। हृदय में मार्क देखेंगे, दायां अलीन दायां नीले फेफड़ा, बायां अलीन बायां नीले पूरा शरीर। और बढ़िया से देखेंगे, दायां अलीन दायां नीले पल्मोनरी धमनी और फेफड़ा। वापस फेफड़ा से फुसफुस सिरा, बायां अलीन बायां नीले पूरा शरीर, पूरा शरीर। दाहिना अलीन और दाहिना नीले के बीच में कौन सा वाल्व? ट्राइकॉस्पिड। दाहिना नीले और फेफड़ा के बीच में, दाहिना नीले और फेफड़ा के बीच में फुसफुस वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में मिटरल, बायां अलिंद और बायां नीले मिटरल। लेकिन बायां नीले और फेफड़ा के बीच में हाँ एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। वाल्व याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बाईपास सर्जरी में एक्स्ट्रा नस जोड़ दिया जाता है, पुरानी नस को या तो छोड़ दिया जाएगा या तो काट के हटा दिया जाएगा। दूसरा एक रास्ता बना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बाईपास। बाईपास। क्रिस्टियन बर्नार्ड ने सबसे पहले क्या किया था? हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। बताइए तो ब्रेडी कार्डिया में हृदय की गति को क्या किया जाता है? कम। और ट्रैकी कार्डिया में बढ़ा दिया जाता है। बी पहले आता है तो कम, टी बाद में आता है तो ज्यादा। छोटे बच्चों में हृदय तेज धड़कता है और शिशु में तो और तेज 200 बार धड़कता है, धड़धड़ा के धड़क जाता है। हृदय की धड़कनों को मापने वाले मशीन का नाम स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। वो डॉक्टर का पहचान है। कुछ होते सबसे पहले लगाएगा, हृदय देखे, कहे महाराज कान में दर्द है, ओहो आओ। सबसे पहले टाइम ऐसे लगा देता है, बाद में कान में दर्द है, तब कहता ओहो आप देखते हैं कान देखते तुम्हारा। गांव में एगो डॉक्टर ठेवनुआ में लगा के देख रहा था। गांव के आदमी को क्या लगता है? डॉक्टर जितने चेक कर रहा है इधर उधर ना, दाहिने बाएं करा के, उतने अच्छा डॉक्टर है। तो भाप जाता है गांव का डॉक्टर भी 4 बार उठा बिठा के, उधर चलो तो बस 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 वापस आओ, चलने दे बकलोलवा कहीं तो और चलो, जब तक देखता है इधर, हाँ अरे उधर चल गया क्या? देर चलाएंगे तो भाप जाएगा, इधर आओ इधर आओ, देखे पीछे घूमे तो आला लगा, खांसो और जोर से, सांस लो तो जोर से। ठीक है हम लिख देते हैं दवाई, यहाँ पे टाइम से खाते रहना, 500 जमा कर दो, जाओ हो गया यहाँ पे। हाँ नहीं, गांव वाला डॉक्टर सब कम दवा लिखता है। हमको 2017 में पीएमसीएच में हमको उंगलियां में ना यहाँ पे खुजली होने लगा था। अब बार बार पढ़ाने के टाइम पे खुजली होने लगे, अच्छा बात नहीं ये, मतलब अब नॉर्मल 1-2 दिन रहे तो ठीक है, बढ़ते जा रहा था। हम सोचे पीएमसीएच में तो 3500 का दवाई लिखा था, 3500 का दवाई लिखा था, 3500 का। अब जैसे पर्ची लेके निकले ना, बार बार वो खड़ा था, ये दुकान है यहाँ से दवा ले लीजिएगा यहाँ से। हम कहे भाई 3500 रुपया, उससे अच्छा हम भैंस से चटवा देंगे ले जाके। कुल खजवट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। $3500 का दवाई। हम लोग देहात वाला आदमी, और तनी मनी खजवट उजवट तो हम लोग भैंस उस चाट के ठीक कर देता है। अब 3500 का दवाई गांव वाला गरिया के रद्द कर देगा कि ए भाई 3500 के खजवट के दवाई, अरे बाप रे बाप, 5000 में मुर्दा जिंदा हो जाए। कॉकरोच में 13 चेंबर, कॉकरोच में 13 चेंबर, इसमें मेढक में 3। ठीक हुआ कि हम लोग में 13 चेंबर नहीं होता। आप लोग को तो दिक्कत नहीं था, हमरा सांसत हो जाता पहला में, दाहिना अलीन 8वां अलीन 9वां नीले 15वां। अरे तोरी का कहां कहां घूमता, कैसे कैसे आदमी पढ़ाता है। 4 गो में तो तुम लोग को हालत खराब हो जाता है। दाहिना अलीन दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलीन बायां नीले फेफड़ा। अरे 13 गो चेंबर है तो 13 गो वाल्व है, उस सोचा में 4 गो चेंबर 4 गो वाल्व, उस सोचा में 13 गो चेंबर 13 गो वाल्व होता। आफत हो जाता है यहाँ पे। सोचिए केचुआ इसको तेलचट्टा के मास्टर को कितना दिक्कत होगा बायोलॉजी पढ़ाना, वो उसको 2 बार में समझाना है, 2 गो एंटीना से दाहिना चेंबर बायां चेंबर, ब्लड चला गया। दुका बतियाता है सब, नहीं समझा, बतियाते रहता है सब यहाँ पे। समूह को कोना के साथ घूम रही थी, अरे गाँव बतियाते रहता है सब, तले कोई आके कचर देता है, जा ठीक हुआ। और पूछो कहाँ घूम रहे थे, मर तो गई लो जाओ। बेचारा सबका जीवन नरक हो गया। कोरोनरी साइनस नामक नस कहां पे ब्लड ले जाती है? हार्ट में। कोरोनरी साइनस, अगर ये गया तो कार्डियक अरेस्ट, और बाकी नसों में दिक्कत हुआ तो हार्ट अटैक।
बायां नीले, दायां नीले, दाहिना अलिन, बायां अलिन, पल्मोनरी, धमनी, पल्मोनरी, ये सब में हुआ तो हार्ट अटैक। और कोरोनरी में हुआ तो कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में बचना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हार्ट में दिक्कत नहीं है, हार्ट में आने जाने में दिक्कत नहीं है, हार्ट में दिक्कत है, रास्ता में दिक्कत नहीं है, हार्ट में ही क्या है दिक्कत है। हार्ट तो मेरे ख्याल से आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। पानी से ऑक्सीजन निकालने की क्षमता फेफड़ा में या गलफड़ में? हाँ, गलफड़ में होता है। खत्म हो गया जी। अब ब्लड पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? ब्लड। ब्लड हो गया है? ब्लड बहुत जरूरी है। अभी आप लोग का विटामिन चल रहा है, मन से पढ़ रहे हैं लोग। खत्म हो गया? कोई दिक्कत हुआ विटामिन में? देखिए, विटामिन वाला टॉपिक जो है ना, उससे में आपको याद भी करना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, हम कोई टीचर आपको कितना भी अच्छा समझा दे कि विटामिन ए आंखों के लिए सही, रेटिनल, ये कंसेप्ट वाली टॉपिक नहीं है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें क्या है ना कि एक बार आपके दिमाग में बैठ गया, दाहिने से आएगा, बाएं से अशुद्ध, शुद्ध, काम खत्म। ध्यान से हम लोग कैसे याद किए थे शुद्ध अशुद्ध? हम लोग का दोस्त जब टीचर तो हम लोग को बायोलॉजी पढ़ाइए नहीं पाए, और अब बुझेबे नहीं करता था, तो हम लोग का दोस्त पढ़ाया, कहा कि देखो तुमको 4 दिन में हृदय पढ़ाएंगे, याद रखो, अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध। एक दिन में यही सिखाया, अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध। फिर कहा अलीन नीले, अलीन नीले, 2 दिन में ही सिखाया। फिर दाहिना अलीन, दाहिना नीले, बायां अलीन, बायां नीले। तीसरा दिन में फेफड़ा जोड़ दिया, दाहिना अलीन, दायां नीले, फेफड़ा, बायां अलीन, बायां नीले, पूरा शरीर जोड़ दिया, हो गया काम खत्म। नहीं समझा? चौथा दिन से दिल धड़का था। आगे बढ़े। अब हम लोग उस अपने ग्रुप में पढ़ लेते थे लोग। हार्ट से कोई चैप्टर छूटेगा? हृदय से निकलने वाली नसों को धमनी, धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध, ध से धमनी, ध से धनी लोग, और धनी लोग शुद्ध दिखते हैं, रहते हैं कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन शुद्ध दिखते हैं। तो बताइए, ध से धमनी, ध से धनी, अधनी लोग कैसे? शुद्ध। धमनी में शुद्ध, धमनी मोटी, धमनी गहरी, धमनी में प्रेशर ज्यादा, धमनी में ब्लड लौट के आने का खतरा नहीं, इसलिए धमनी में वाल्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछवा से चाप के ढकेल ले कौन? हार्ट। समझ गया? हृदय किधर पंप करता है? धमनी। ज्यादा प्रेशर धमनी, गहराई पर धमनी, मोटी होती है धमनी, डॉक्टर इसे नहीं काटता है धमनी को, इंजेक्शन दिया जाता है सीरा, ब्लड लौटेगा सीरा, CO2 सीरा, ऑक्सीजन धमनी, शरीर के ऊपरी भाग में सीरा, गहराई वाले भाग में धमनी, हरा नीला दिखेगा सीरा, लाल दिखेगा, पतला दिखेगा, मोटका नस, ज्यादा प्रेशर, लौटने का टेंशन नहीं, कम प्रेशर, और वहीं रुक जाएगा, इसलिए वहां लगाया जाता है वाल्व। क्या लगाएगा? वाल्व, कि अगर कम से कम रुक रहा है तो हुए रुक जो, बकलो लो, पीछे मत जो, ताकि दूसरा का बैच का आएगा तो ठेल के लेके चल जाएगा। चलो 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 ले जाते हैं। एक लड़का सीढ़िया पे बेहोश हो गया था, तो दूसरा का बैच के लड़का उसको ठेल के 5 तल्ला पे पहुंचा दिया था सर। बाद में CCTV कैमरा देखे तो बेहोश यहीं हो गया था, भिड़िया में बेहोश हो गया था यहाँ पे सीढ़ी पे, और उसको ठेल ठेल के चलो ना चलो चलो, तुमको 5 तल्ला पे लेके चल गया तुम, और बेहोश पहुंच गया 5 तल्ला पे। उसके बाद हम उसको डांट रहे हैं कि इसको बेहोश में तुम, जब तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं था 5 तल्ला पे आया कैसे? कह रहा कि नहीं सर मत डांटिए हमको। हम कहा है हम नीचे बेहोश हो गए थे। अब हमारा दिमाग लगा, हमको लगा स्टाफ से पहुंचा दिया सर, तब कहा नहीं सर हम लोग नहीं पहुंचे, CCTV देखे टांग के पहुंचा दिया था। समझ गया? तो इसमें क्या है ना कि अगर ब्लड रुक भी गया, क्योंकि लौटने के टाइम प्रेशर कम होता है, 120 बढ़ा गया 80 हो, तो दूसरे बैच वाला ठेल के पहुंचा देगा। समझ गया कि नहीं गया? इंजेक्शन किस में दिया जाता है? सिर धमनी में दे देंगे, तो उसको बहुत लहरने लगेगा, उसको लगाएंगे ना धमनी में, तो परपरा के दुखाएगा एकदम, यहाँ पे लहरेगा, यहाँ पे मोड़ेगा तो दर्द करेगा यहाँ पे, फिर वो डॉक्टर से दुकान छोड़ देगा, तो दूसरा डॉक्टर के पास चल जाएगा। तो डॉक्टर को भी तो दुकान चलना चाहिए, ठीक ठाक से लगे, नहीं तो कहेगा अरे बड़ी बेदर्दी डॉक्टर है, घोट देता है इसे। नहीं समझे? आगे बढ़े। सीरा धमनी समझ में आ गया? अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग।